ब्रेकिंग न्यूज़। प्रेमानंद महाराज ने कहा 4 लड़कियों से मिला हुआ लड़का अच्छा पति नहीं बन सकता और मीडिया ने काट दिया। लड़कियों को ब्लेम किया गया। बाहर एक क्लिप कटो, मसाले के लिए कुछ भी। भाई साहब, अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अरे भाई, महाराज जी ने तो सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी क्लास लगाई थी। उन्होंने साफ कहा था चरित्र लड़का हो या लड़की दोनों का बिगड़ गया है। लेकिन क्या किया जाए, आजकल कुछ वोक फेमिनिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन है, कोई कुछ भी बोले हम काट काट के उसका आउटरीच फैलाएंगे। ट्विटर वाले वोक वॉरियर्स 15 सेकंड की क्लिप से महाभारत रच देते हैं। अब जब पूरा वीडियो सामने आता है तो नेटवर्क बिजी, ट्राई अगेन लेटर। बाहर एक क्या दोगलापन है। टीआरपी की भूखी मीडिया ने फिर वही किया, सच्चाई को एडिट किया और बना दिया सिर्फ एक साइड विलन। अब थोड़े डाटा सुनिए। इंडियन कपल्स की चीटिंग रेट कितनी है और किसकी कितनी कितनी है। ग्लेडिन सर्वे, और ये सर्वे 2020 का है। लगभग 55% विवाहित भारतीयों ने कभी ना कभी बेवफाई की है, मतलब चीटिंग की है, किसी और संग रिश्ता बनाया है। इनमें से 56% महिला है और 44% पुरुष। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2023, 70% महिलाएं शादी में धोखा देती है और कारण है सिर्फ एक रिलेशनशिप पार्टनर। तो जो लोग सब कह रहे थे सिर्फ मर्द जात ही खराब है, वो अब क्या कहेंगे। चलिए अब कुछ फेक फेमिनिस्ट और इन्फ्लुएंसर को रोस्ट करते हैं। देखिए, स्टैट्स कहते हैं चीटिंग 55% है, उनमें से 56% वुमेन है। और कौन आउटरीच मचा रहा है, वो वही लोग हैं जो डाटा देखना पसंद नहीं करते पर विक्टिम कार्ड जरूर खेलते हैं। जब कोई मर्द धोखा दे तो पुरुषवादी सोच का शिकार महिला, ऐसी हेडलाइन आती है। जब कोई शादीशुदा महिला अफेयर चला रही हो तब बोलेंगे शी वॉज फाइंडिंग हरसेल्फ इन अ लवलेस मैरिज। अरे जीपीएस लगा के क्या ढूंढ रही थी मैडम। इन फेक फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर से अगर सर्वे मेंशन करो तो साइलेंस हो जाती है, जैसे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया हो जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से खर्च करवाए। इट्स सेल्फ केयर। और जब लड़का बोले मेरी भी सुन ले कभी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की स्मेल आ रही है। डबल स्टैंडर्ड की भी हद होती है। न्यूज़ चैनल की भी कम नहीं है। अगर बात हो मेंस राइट की तो सिर्फ 1 मिनट का सेगमेंट, वो भी ऐड के बाद। लेकिन अगर लड़की बोले मेरे एक्स ने मुझे छोड़ दिया तो वहीं 1 घंटे का प्राइम टाइम डिबेट। और उसका टॉपिक क्या इंडिया सेफ है तिल टूटी लड़कियों के लिए। अरे भाई, इंडिया सेफ नहीं है कॉमन सेंस के लिए। फेक फेमिनिस्ट पॉडकास्ट का नया फार्मूला, किसी भी लड़की को बुलाओ, पूछो क्या सारे मर्द एक जैसे होते हैं। जवाब हाँ, सिर्फ ठरकी हैं। बस वायरल कंटेंट तैयार है और लॉजिक का क्रियाक्रम हो गया। सिलेक्टिव आउटरीच का फाइनल लॉजिक, लड़की चीटिंग करे ब्लेम सोसाइटी, लड़का बोले लेबल हिम टॉक्सिक, लड़का रोए बी अ मैन, लड़का सब कुछ छोड़ दे ही वॉज इमोशनली अनअवेलेबल। भाई इतने सबसे तो न्यूटन भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब कुछ बात करते हैं इन फेक फेमिनिस्टों पर जिन्होंने ब्लेम किया संतों पर, अपनी भड़ास निकाली इन संतों पर और फेक न्यूज़ बनाई इन्हीं संतों पर। और क्यों? अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, फेमस होने के लिए, क्योंकि इनकी बहन तो फेमस है पर ये लोग तो नहीं। समझ गए ना। अनिरुद्ध आचार्य जी हो या प्रेमानंद महाराज, इनकी शब्दों का चयन थोड़ी गलत हो सकती है, उनके बातें उग्र और तीखी लग सकती है, लेकिन इनकी बातें गलत नहीं थी। मैंने आपको डाटा दिखाया हुआ है ऊपर। इनके कहे हुए वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों ने खुद ही साबित कर दिया कि सच में तीर वहीं लगा है जहाँ दर्द हुआ है। क्योंकि अगर कोई बात झूठी होती तो उसमें लोग हंसते, उसको नज़रअंदाज करते, लेकिन यहाँ तो तिलमिलाहट हो रही है, ओवर रिएक्शन हो रहे हैं और हर कोई ये साबित करने में लगा है नहीं नहीं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। पर सवाल ये है कि आप सब ने मान कैसे लिया आप 96% में आती हैं। क्यों बुरा लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सीधी दिल पे लगी है। कुछ औरत खुलेआम बोल रही है, याद रखना भाई, कुछ औरत, वरना तुम लोग मुझे ही फंसा दोगे। मैं क्या बोला? कुछ औरत। हमें लड़कों के सेक्स ड्राइव चाहिए, मीम्स बना रही है, बोल्ड कंटेंट चल रही है और उस पर क्लैप मिलती है, एम्पावरमेंट का टैग लगता है। लेकिन वही बात अगर कोई मर्द बोले तो उसे चीप, करेक्टरलेस और ठरकी बोल दिया जाएगा। ये कौन सी बराबरी वाली फेमिनिज्म है? और जो लोग इन संतों के शब्दों को अपने ऊपर ले रहे हैं वो खुद मान चुके हैं कि वो उस कैटेगरी में आते हैं जिस पर उंगली उठी है। और जो सच्चे हैं, जो शालीन हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है और गुस्से करने की भी नहीं। असल में इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान फेमिनिज्म को नहीं, फेक फेमिनिज्म को पहुंचा है। और शायद इसीलिए इन लोगों को सेल्फ विक्टिम बनने का नया बहाना मिल गया, मतलब विक्टिम विक्टिम कार्ड खेलने का बहाना मिल गया। सवाल यही है, जब कोई पुरुष अपने अनुभव, ऑब्जर्वेशन और समाज की असलियत बताता है
तो उसे चुप कराने का ये फेमिनिस्ट लाइसेंस किसने दिया? सच यही है कि जिसको तकलीफ हो रही है शायद बात उसी के लिए ही थी। बाकी जिन्हें फर्क नहीं पड़ा वो मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। सुनो मीडिया वालों, फेक फेमिनिस्ट, इन्फ्लुएंसर और जेंडर बायस्ड दुनिया, तुम अपनी स्क्रिप्ट लिखते रहो, हम तो सिर्फ सच्चाई की रोस्ट करेंगे, बिना एजेंडा और बिना फियर के। क्योंकि ये दुनिया आज सिर्फ ट्रेंडिंग आउटरीच से ही चल रही है, लेकिन अब समय बदल रहा है, सच्चाई भी वायरल हो रही है। अगर आपको लगता है सच्चाई दिखाना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, फेक आउटरीच वाले को कमेंट में गाली देना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।